सरपंच को यूं ही नहीं बनता है। आप अच्छा कीजिए, अच्छा होगा। और नाम तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन दाम के नाम पे उतना कुछ मिलता नहीं। अच्छा, आपने काफी सारी संघर्ष की लड़ाइयाँ भी की है उस पत्रकारिता के दौरान, उनके बारे में कोई एक किस्सा बताएंगे हमें तो। चाहते हैं कि हमने चारागाह में जो है एलोवेरा का भी रोपण किया है। हमारे यहाँ करीब 6 बीघे में कालिंजर चारागाह में एलोवेरा लगाया है। तो वो सपने जब सच होने लगे और आज सच होते हुए मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय पाल सिंह और आज मैं आप सभी लोगों को मिलवाने वाला हूं राज्यवास ग्राम पंचायत के सरपंच ब्रजपाल जी। और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि एक समझदार, एक पढ़े लिखे सरपंच से गांव में, ग्राम पंचायत में किस किस प्रकार के डेवलपमेंट हो सकते हैं, किस किस प्रकार का विकास हो सकता है। तो मिलते हैं राज्यवास ग्राम पंचायत के सरपंच ब्रजपाल जी। सर, मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। जी सर। आप यहाँ तक आए और आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत राज्यवास में। जी सर। सर, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ, बहुत सारी चीजें मुझे आपसे जाननी है, बहुत सारी चीजें मुझे आपसे सीखनी है। सबसे पहले सर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सर आपने शिक्षा जो है वो कहाँ तक प्राप्त की है सर? वैसे बेसिकली मैं अपने गांव में पढ़ा 8वीं तक। उसके बाद जी। सीनियर यहाँ राज्यवास से किए मैंने। जी। और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के साथ ही मैंने बीजेएमसी किया है। जी। आपके बारे में मैंने जब सुना तो आप एक बहुत निर्धन परिवार से आते हैं। आपकी माताजी जो हैं वो मजदूरी करके आपका पालन पोषण, आप 3 भाइयों का पालन पोषण करती है। फिर भी आपने अपने आप को, अपना चरित्र बनाया इन सब चीजों के बावजूद भी। तो सर उसके बारे में बताइए, वो दौर कैसा बीता आपका, किस प्रकार आपने संघर्ष किया उसके बारे में? देखिए उस समय क्या है कि वो जो सारी चीजें हो रही थी, वो कहीं ना कहीं हमें एक नई ऊर्जा दे रही थी। और उसी की बदौलत मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। जिस तरह से हमारी माँ हमें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, और उन्होंने जो मेहनत की, किस तरह से वो कमाते थे और हमें आज उस मुकाम तक, उनका जो जीवन संघर्ष था वो हमें प्रेरणा देता था। मैं सोचता था कहीं ना कहीं मैं आगे जाके मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता था। जी। अब जब बात करेंगे आपके राजनीतिक करियर की, तो सर आपने पहले से बचपन से ही सोच रखा था कि मुझे जाके सरपंच बनना है आगे, या फिर ऐसे परिस्थितियां, कैसे आप सरपंच तक पहुंचे? देखिए अजय जी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था जीवन में कि मैं कभी राजनीति करूंगा या मैं सरपंच जैसी चीज में भाग लूंगा। जी। हालांकि हुआ क्या कि मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। अच्छा। और रिपोर्टिंग को ही मैंने अपना पेशा बना लिया था, करियर बना लिया था। और उसमें बहुत आगे तक जाने की मैं तैयारी कर चुका था। लेकिन इस दौरान बीच में अचानक हमारे तत्कालीन सरपंच साहब, हमारे साथी भाई थे, उनके साथ हमारा थोड़ा होट टोक हो गया। और एक चैलेंजिंग बात हो गई कि सरपंच को यूं ही नहीं बनता है। तो मैं उनको चैलेंज करके गया कि मैं सरपंच बन के ही इस आईटी सेंटर में आऊंगा और अगले सरपंच मैं ही बनूंगा। जी। और वो सब एक चैलेंजिंग था, बस वो मुंह से निकल गया और उसके साथ लग पड़े। और विद इन 6-7 महीने के बाद चुनाव भी थे और हम सरपंच बन के आपके साथ थे। जी, आप एक पढ़े लिखे हैं, आप चैलेंजेस लेते हैं सर। आपके जो गांव के आसपास का जो एरिया है वो पहले बहुत अलग तरीके से जाना जाता था, पर जब से आप सरपंच बने हैं तब से गांव का जो छवि है वो पूरे मगरे में कहीं ना कहीं सुधार पे आ गई है, काफी अच्छा डेवलपमेंट पे आ गई है। आप मुझे बताइए, आपने छवि सुधार में किस प्रकार काम किया? देखिए कहते हैं ना, आप अच्छा कीजिए, अच्छा होगा। और हमने उसी सोच और दिशा में काम किया। हमने हमारी जैसी कहते हैं नियत होगी वैसा फल भी होगा। हमने अच्छे लोगों के साथ शुरुआत की और अच्छे परिणाम हुए और वो अच्छाई दूर तक फैली। और उसी का नतीजा है कि आज जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो यहाँ हो रही है, और वो अच्छाइयों की चर्चा होने लगी और वो बुराई कहीं ना कहीं दबती नजर आ रही है। जी। आप पत्रकारिता में ऐसे ही शौक में चले गए, या आपने एक एम कर रखा था कि मुझे पत्रकार बनना है सर? नहीं, शुरू शुरू में मैं पढ़ाई कर रहा था। उस समय एक शौकिया पत्रकारिता के चुनिंदा पहलुओं पे काम कर रहे थे। अच्छा। और पता नहीं कि वो जो शौकिया तौर पे ही कर रहे थे एक तरह से, और वो एक शौक, एक कैरियर बन गया मेरा। तो आपने जब पत्रकार बन गए तो उसके बाद में आपकी जिंदगी में काफी सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, काफी सारे बदलाव आए होंगे, लोग आपको जानने लग गए होंगे, आपको पॉपुलैरिटी मिली होगी। तो उस दौर के बारे में बताइए, पत्रकार बनने के बाद आपको कैसा लग रहा था? देखिए पत्रकार बनने के बाद जो नेम और फेम की बात है, जी। वो पत्रकारिता से मुझे बहुत मिला, बहुत मिला। और उसी का नतीजा है कि आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। हाँ, पत्रकारिता करते हुए बहुत सारे चैलेंजिंग भी थे।
पत्रकारिता में जो नाम तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन दाम के नाम पे उतना कुछ मिलता नहीं। अच्छा। तो उसके साथ परिवार भी था, घर भी था, तो उन सब सारी परिस्थितियों से लड़ते हुए मैंने करियर की शुरुआत की, और पत्रकारिता के साथ कुछ और भी काम हमने उसमें अटैचमेंट करते हुए पत्रकारिता को शुरू रखा। जी। और एक दिन हम पत्रकारिता में राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और जी न्यूज तक हाई प्रोफाइल कहेंगे, उनके साथ काम करने का हमें मौका भी मिला। जी। आपने काफी सारी संघर्ष की लड़ाइयाँ भी की है उस पत्रकारिता के दौरान, उनके बारे में कोई एक किस्सा बताएंगे हमें तो? देखिए, पत्रकारिता में किस्से कहानियां तो खूब होती है। कई बार स्टिंग भी होते हैं, कई बार एक्सक्लूसिव भी होते हैं, कई बार आप ऐसी खबर निकाल के लाते हैं, उससे सकारात्मक परिणाम होते हैं। जी। मैं सकारात्मकता की बात करूं तो मुझे याद है कि करीब करीब 8-10 साल पहले मैंने एक रिपोर्टिंग की थी। एक 16 मील चौराहे पे एक पूना बाग करके है, वहाँ प्रजापति है वो वहाँ पानी की प्याऊ लगाते हैं। मैंने लिखा कि एक उनको उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई। मैं भी वहाँ पानी पीने रुका था। जी। तो उन्होंने बताया, मैंने कहा बाजी आप यहाँ पानी इतनी मेहनत करते हो, इतनी मटके भर के रखते हो, पानी कहाँ से लाते हो? कि बेटा मैं अटे गोद में भरा हुआ, बटो में बाल्टी में भरा हुआ, मटकियां भरो और सबकी सेवा करूँ। तो मैं इनमें क्या जरूरत पड़ी आपने ये उम्र में सेवा करने सही की? बात है। तो बोले कि एक दिन क्या हुआ, मैं रोड पार कर रहा था, तो एकदम सामने से गाड़ी आई, मैं थोड़ा भाग भाग बचा, मरते मरते। और उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं ऐसा काम करूंगा, अब जीवन जो बचा है वो सेवा में लगाऊंगा। और उन्होंने वो सेवा शुरू करी, और आज भी वो पानी पिलाते जी, नजर दिलाते आते हैं। हैं। मैं भी कई बार और उस रास्ते मेरी से उस खबर की बदौलत उनको एसडीएम साहब ने 15 अगस्त 26 को सम्मानित भी किया था। जी, जी। और वो एक पॉजिटिव स्टोरी लगी कि किस तरह से एक बुजुर्ग जो इस उम्र के पड़ाव में भी सेवा का जो जज्बा रखते हैं। जी। और इसके अलावा की रिपोर्टिंग भी हुई, चाहे वो राजनीतिक रिपोर्टिंग हुई हो, चाहे क्राइम की रिपोर्टिंग हुई हो, तो हमने कई चैलेंजिंग वाली रिपोर्टें भी करी है, चाहे प्रशासन के खिलाफ हो। तो नो डाउट जो हमारे पास आता है, कहते हैं कि जब आदमी चारों तरफ से हार जाता है, तो एक पत्रकार के पास उम्मीद के साथ पहुंचता है जी। कि कहीं ना कहीं मेरी बात को रात पूरी पहुंचाए। हो जाए या मेरा काम हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो इन्होंने बाह का ज़िक्र किया, मैं भी 16 मील से कभी गुज़रता हूँ तो मैं देखता हूँ, ऐसे लोगों को सैल्यूट करता है हमारा चैनल, और आप ऐसे लोगों को सम्मान करें, ऐसे लोगों का आदर करें, ये भी हम आपके समक्ष रखते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है, काफ़ी जगह ऐसा देखा गया है, जब हम सत्य पर चलते हैं, ईमानदारी पर चलते हैं, तो काफ़ी सारे हमारे विरोधी हो जाते हैं। आपको कोई धमकी या कोई हमला आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ, धमकियां मिलती थी कई बार, हमें भी ऐसी हुआ है। जब हम कोई वास्तव में जब सच सामने आता है, तो जो जिसकी वो सच्चाई सामने आती है, वो सामने वाला कहीं ना कहीं उसका जो गुस्सा है हुँ। वो हम पे निकालता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। और मैं जहाँ तक होता है, मैं उसके सामने वाले की भी पूरी बात सुनने का प्रयास करते हैं, भाई ऐसा नहीं ऐसा है, फिर भी वो ऊपर तक आता है तो उसकी सारी व्यवस्था है। जी। आपने सरपंच बनने के बाद ऐसे-ऐसे कारनामे किए, मैं उनको कारनामे कहूँगा क्योंकि अन्य कोई सरपंच करने में उनमें हिचकिचाता है, उनमें संकोच करता है उन कार्यों को करने में, और आप उन्हें सीधे हाथ लेते हैं, लोहा लेते हैं, अपने ग्राम वासियों के लिए संघर्ष करते हैं। तो सर आप मुझे ये बताओ कि सर आपने जब सरपंच पद पर आप जब पहली बार आए, तो आपने सबसे पहले किन-किन चीज़ों पर फ़ोकस करके काम करना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया? देखिए, होता क्या है कि मैं जब तक सुनता आया, देखता आया कि लोग चक्कर कटवाते हैं, जी। कोई भी काम के लिए चक्कर काटते हैं और चक्कर कटवाते भी हैं। प्रशासनिक व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि उनमें सुधार के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। जी। और जब मैं हिस्सा बना, तो मैंने देखा कि किस तरह से लोगों को बार बार एक ही काम के लिए 4 चक्कर दिए जा रहे हैं। तो मैंने ये सारी चीजों में सुधार करते हुए बाकायदा हमारे साथ जो काम करते हैं, हमारी जो स्टाफ मेंबर है, वो नो डाउट बहुत अच्छा करते हैं। मैं उनको सीधे तौर पे ये बता देना चाहता हूँ कि भाई अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। नो डाउट अब जो हो रहा था वो आगे से ऐसा नहीं हो। जी। तो उसमें हमने सुधार किया। लोग बार बार बिना वजह यहाँ तक नहीं आए, और उनका जहां तक हो सके उनका काम हमारे स्तर का है या और किसी लेवल का है, तो मैं उसके लिए जब जहाँ जरूरत पड़े मैं तैयार हूँ। जी। इनके वैसे तो सारे काम आइकॉनिक है, बट मुझे जो मेरा फेवरेट है वो है इनका स्कूल डेवलपमेंट का। इन्होंने स्कूल्स के अंदर काफी सारे अच्छे-अच्छे डेवलपमेंट्स किए, और साथ ही एक मोटिवेशन टाइप का कुछ ये भी चला रहे हैं। इन्हीं से सुनते हैं क्या कर रहे हैं। जी सर, स्कूल के बारे में बताइए सर।
देखिए मेरा मानना है कि सरकारें जो भी है ना, लोग सरकार में जो स्कीम्स होती है, 5 किलो गेहूं फ्री मिल रहा है, ये फ्री मिल रहा है, वो उस योजना में लाभ मिल जाए, मेरे को बीपीएल बना दो, कई पैसे वाले भी करते हैं। जी, सबको फ्री का चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि फ्री सब कुछ है, आप ले हो, लेकिन आपकी औलाद जब तक कामयाब नहीं होगी, जब तक पढ़ लिख के अच्छे लेवल पे नहीं पहुंचेगी, तब तक ये फ्री का चाहे कितना भी चावल खाओ, आटा खाओ, दाल खाओ, कोई न्याल नहीं करने वाले। जब तक कि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले लेते, अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच जाते, वो एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बनेंगे, तब तक ये फ्री का लेना खाना कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मैं हर माँ बाप से, अभिभावक से ही कहता हूँ कि वो सारी चीजें आपके जीवन में होगी, लेकिन आपकी औलाद अगर सही है तो ये सारी चीजें काम आने वाली है। जी, आपको फ्री के बजाय उनको इतना काबिल बनाए कि वो फ्री लेने की सोचे नहीं, फ्री देने के लिए तैयार हो जाए। जी, हमारे यहाँ देखिए 3 सीनियर स्कूल है, राज्यवास बॉयज अलग है, गर्ल्स अलग है, कालिंजर सीनियर अलग है। हमारे यहाँ मिडिल स्कूल हो रहे हैं, रामखेड़ा धन्नारी गाँव हो रहे हैं। जी, एक प्राइमरी स्कूल है हमारे फतेहपुर गाँव में। तो ऐसे करके यहाँ स्कूल का सरकारी स्तर पे हमारे यहाँ करीब करीब 1500 के आसपास स्ट्रेंथ है बच्चों की। ओके, और जहाँ तक बॉयज स्कूल की बात करो, सबसे पुराना स्कूल है राज्यवास के अंदर पूरे मगरे एरिया में। अच्छा, कहते हैं कि 1903 में पहला स्कूल यहाँ खुल गया था। माय गॉड, आजादी से पहले हमारे यहाँ स्कूल चल रहा था और आसपास के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। उस जमाने का स्कूल, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा, लेकिन जब मैं सरपंच बना मैंने देखा कि स्कूल बहुत पुराना है, लेकिन वो पुराना होने के साथ पुराना ही नजर आ रहा है। अच्छा, हमने उसमें सुधार के भी काम किए, या टॉयलेट है, फर्नीचर है, जो भी संसाधनों की कमी थी उसको पूरा करते हुए, नो डाउट मेरा ये मानना है कि स्कूलों में संसाधन खूब हो सकते हैं, बढ़ाए भी जा सकते हैं, व्यवस्था भी की जा सकती है, लेकिन शिक्षा का जो लेवल है वो बढ़ना जरूरी है। जी, आज स्कूलों में सरकार की ओर से, भामाशाहों की ओर से बहुत बढ़िया सहयोग किया जा रहा है और संसाधन सभी तरह के उपलब्ध है अधिकांश स्कूलों में। जी, लेकिन शिक्षा का जो लेवल है वो घटता जा रहा है और लोगों का सरकारी स्कूलों से दूरी बनाई जा रही है। तो हमने एक माहौल तैयार किया। मैं जब भी स्कूल टीचर्स के साथ बात होती है, जब भी स्कूल में जाते हैं, तो एक ही बात होती है कि पढ़ाई को रोचक बनाया जाए, इंटरेस्ट पैदा किया जाए बच्चों में कि मैं क्यों पढ़ूं। उस क्यों का जवाब उनको मिले और वो इंटरेस्ट लेके पढ़े कक्षा के अंदर। कई बार अभी गर्मी का जैसा चल रहा है तो पंखे है हमारे स्कूल में नहीं दिए हमने, जन सहयोग से जैसे भी हमारे से बन पड़ा हमने सहयोग किया। स्कूल में पंखे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं हमारे स्कूल में, किस क्लास में क्या हो रहा है वो प्रिंसिपल खुद देखते हैं। जी, और हमारे यहाँ बॉयज के अंदर अभी हम नेवी एनसीसी शुरू की है, जो ओके, पूरे जिले में हमारे यहाँ ब्यावर के उपखंड की बात करें तो केवल राज्यवास में चलती है। यहाँ करीब 84 का ट्रुप है हमारे पास नेवल एनसीसी का, ओके, जो डायरेक्ट नेवी ज्वाइन करेगा। माय गॉड, इसके अलावा हमारे यहाँ पे स्काउट्स का है, बच्चे नेशनल लेवल पे जा रहे हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति पुरस्कार जीत रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ सरकारी स्कूल ऐसा है कि आपको ऐसा एक बार आप स्कूल विजिट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारा सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। जी, तो ऐसा एनवायरनमेंट स्कूल के अंदर है। हमारे यहाँ टीचर्स भी सभी आपसी सहयोग रखते हैं और स्कूल के अंदर जो एक माहौल है पढ़ाई का वो नजर आता है और उसके लिए सबका सहयोग भी समय समय पर मिलता है। पढ़ाई के साथ-साथ आप लोग खेल पे भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ तमाम तरह के खेल हैं जिसमें हमारे बच्चे काफी पार्टिसिपेट भी करते हैं और जब वो जीतते हैं तो हम सेलिब्रेट भी बड़े जबरदस्त करते हैं। जी, तो वो जो मोटिवेशन, वो जो हो अल्लाह है वो बना रहे और बच्चों से ऐसा जुड़ाव, मैं जब भी निकलता हूँ छोटे छोटे बच्चे कहते हैं सरपंच साहब से तो एक ऐसा लगता है कि यार मेरे को कई बार उनसे रुक के बात करने का मन। स्कूलों में जाता, हमारे बच्चे ग्रामीण ओलंपिक जो हुए थे पिछली जी, सरकार के अंदर, उसमें हमारे खो खो में चैंपियन थे, कबड्डी में चैंपियन थे, हमारे बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो नो डाउट जो भी इसके अलावा एथलेटिक्स है, हमारे बच्चे स्टेट लेवल पर तक खेल रहे हैं। जी। तो ये जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो नो डाउट बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं जी, चाहता हूँ शिक्षा की सबसे पहली जरूरत है और उसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी। तो दोस्तों अभी आपने जो सुना मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि एक सरपंच पढ़ा-लिखा हो तो उससे गाँव में किस-किस प्रकार के विकास हो सकते हैं। जी, ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने अभी स्कूल्स के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे-ऐसे कॉन्सेप्ट किए हैं जो मैं आगे आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। स्कूल किस तरीके से एक बच्चे का महत्व है और जैसे इन्होंने बताया कि जो आज के बच्चे हैं जो इनको इतना सपोर्ट करते हैं, इतना समर्थन करते हैं। आप एक चीज़ सोचिएगा, मेरी एक चीज़ का आइडिया लगाइएगा कि आज उनका ये अस्तित्व है, तो आने वाले दौर में वो कहाँ पर होंगे? जी, इस तरीके से काम करता है एक पढ़ा-लिखा सरपंच। जी, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। सर, अगला सवाल मेरा ये आता है कि आपके एक कनेक्शन पे सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सैकड़ों आ जाते हैं।
आपका कनेक्शन इस प्रकार मजबूत कर रखा है आपने। आप एक सूचना देते हैं लोगों को और सभी लोग वहाँ हाज़िर हो जाते हैं। ये किस प्रकार आपने इतना मजबूत कनेक्शन बनवाया है? ये देखिए, जब किसी से दिल से जुड़ जाते हैं ना, लोग दिमाग लगाते हैं रिश्ते बनाने। जी, हम लोगों के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। जी। मैं जब से सरपंच बना हूँ, मैं यहाँ लोकेलिटी में मेरी पंचायत के अधिकांश घरों में आना जाना, लोगों से, बच्चे से लेके बूढ़े तक, सबसे एक अच्छा सा जुड़ाव बना रखा है मैंने। लोगों के हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। लोगों के बीच में रहता हूँ, अधिकांश समय में यहाँ गांव में ही रहता हूँ। जी, ऐसा भी नहीं, मैं गांव में ही निवास है। और जब भी 24 घंटे अवेलेबल यहाँ गांव के बीच में रहते हैं। उपलब्ध हो हर जाता है। छोटी बड़ी मतलब बात में लोगों के साथ खड़े रहते हैं। तो ये जो जुड़ाव है लोगों का, कहीं ना कहीं मतलब जोड़े रखा है और मजबूती से जोड़ रखा है। जी, तो जब भी कहीं जरूरत होती है, जब भी हम कॉल करते हैं, जब भी बुला देते हैं, जब भी हमें कोई जरूरत होती है, तो वो हमारे साथ खड़े होते हैं। और जब भी कोई गांव के हित की बात हो, समाज के हित की बात हो, कोई भी पंचायत संबंधी समस्या हो, जब भी हमें जरूरत पड़ी, तो गांव वालों ने, हमारे साथियों ने बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग किया। और वो एक मोटिवेशन मिलता है, और उसी का नतीजा है कि हम एक से एक नए काम करने के लिए तैयार रहते हैं, हर चैलेंज के लिए तैयार। ये जो हुआ है, वो लोगों के साथ जुड़ा, और ये जो अपनापन बना है, वो सारा कोई एक दिन का काम तो है नहीं। जी, और एक मतलब ये मेरा जीवन इनके साथ जुड़ा हुआ है। जब से मतलब पैदा हुए इन्हीं के बीच खेले बड़े हुए हैं। तो वो जो जुड़ाव शुरू से बना, वो आज भी बना है, और वो बना रहे, मैं ऐसा सोचता हूँ। जी। आप हर वक़्त कुछ नया-नया सोचते रहते हैं, नई-नई चीज़ों पर काम करते रहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए अभी आप ग्राम पंचायत के अंदर कौन-कौन से ऐसे नए काम हैं जो जिन पर काम कर रहे हैं? अजय भैया, वास्तविकता तो ये, हमने खूब सारे नए काम किए, जी, लेकिन अभी क्या, समय थोड़ा कम है। जी, तो उस थोड़े समय में हम ज्यादा करने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। अभी हम ओपन जिम लगा रहे हैं। ओके, हमारे राज्यवास तालाब की पाल के ऊपर, जो ऐतिहासिक पाल है, जी, उस पाल के ऊपर एक गार्डन डेवलप कर रहे हैं। उसमें ओपन जिम लगा रहे हैं, पैदल ट्रैक बना रहे हैं, जिसपे मॉर्निंग वॉक की जा सके, और वहाँ आने वाले लोग जिम भी करें। उसके साथ हम झूला चक्र लगा रहे हैं, और एक पिकनिक स्पॉट जैसा माहौल वहाँ तैयार कर रहे हैं। साथ में वहाँ महादेव जी का पुराना स्थान है, तालाब है। तो एक मनोहारी दृश्य लोगों को नजर आए, और वहाँ आके लोग आनंद फील करें। जी। आप वाक़ई में सरपंच एमएलए लग रहे हैं आप तो ऐसा बहुत सही में बहुत अच्छा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। मुझे पर्सनली आप मुझे प्रभावित हुआ हूँ मैं आपके इन थॉट से, आपके इन विचारों से। ये बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ के बारे में भी सोचा जा रहा है, साथ ही एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचा जा रहा है। मैं सच बताऊँ एक तो और बात है जी, कि मेरे को ध्यान आया, क्या होता है कि आजकल क्या है कि हर बच्चा ना मोबाइल में घुसा रहता है। जी, और हर माँ बाप चाहता है कि वो मोबाइल से दूर रहे, अभिभावक सभी चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल से बचे। लेकिन वो कब बचेगा, जब उसके पास कोई ऑप्शन होगा। जी। तो हमने इसके लिए खेल के, हमारे खेल मैदान है, बच्चे शाम को खेलने, आप देखोगे गांव के इतने बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। हुँ, हमारे पीछे एक सर है, वो शाम को आ जाते हैं। अच्छा, उनके पास का गांव ही है, वो लगता ही नहीं, घर भी जाते हैं, यहाँ बच्चों को खिलाते हैं शाम तक। कभी कभी रात हो जाती है, कभी अच्छा। रनिंग कर रहे हैं बच्चे, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है। तो सारे बच्चे लगे रहते हैं। हमारे यहाँ सुबह राज्यवाद में रनिंग होती है। हर फील्ड में, यहाँ आर्मी में हमारे खूब सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, अग्निवीर में हमारे अभी 11 बच्चे सिलेक्ट हुए। माय गॉड! जब, देखिए और सेल्फ, कोई एकेडमिक वो नहीं है, अच्छा, सारा सेल्फ। हमारे देखिए यहाँ खुद रनिंग करते हैं, और वो जबरदस्त मोटिवेशन। ये देखिए सर मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ दोस्तों, जब बात आती है कि अपने ग्राउंड लेवल पे क्या काम हो रहा है तो वो ये यहाँ आप ज़रूर एक बार राज्यवास ग्राम पंचायत आए हो और एक बार ज़रूर देखिएगा कि यहाँ पे जो बच्चे का विकास है, जो सर्वांगीण विकास वो किस प्रकार हो रहा है। कि सब जगह आप देख रहे होंगे सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं करा रहे यार लोग। यहाँ पे कैमरे, सिक्योरिटी, लड़कियों के लिए अलग स्कूल, सेपरेट स्कूल सुविधा, किस-किस तरीके की ये जो अभी चीज़ें बता रहे हैं कि वो सारी चीज़ें आइकॉनिक है। आपके शब्दों में मैं आसान शब्दों में कहूँ आपसे तो आप लोगों के सपोर्ट है इस वजह से सरपंच है कि आप अवसर खोजने में बेहतर है इसलिए आप सरपंच है। देखिए, दोनों चीजें हमारे साथ हैं, और नो डाउट लोगों का सपोर्ट तो है ही है। जी, और ये नई चीजें, जो इनोवेशन है, जो आइडियाज है, हम उन पे भी काम करते हैं। और इससे पहले मैं लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ कि इस तरह से काम करिए, इसमें और नया क्या कर सकते हैं अपन। जी, जब ग्रुप डिस्कशन होता है इस चीज पे लेके, जो हमारे साथ आप जैसे काफी नौजवान साथी है, जी। आप यकीन मानिए, हम कई बार ने डिजिटल जमाना चल रहा है, आज सोशल मीडिया का चल रहा है, हम जूम मीटिंग भी करते हैं। अच्छा, मेरे कई साथी बाहर की है, जब भी कोई जरूरत होती है, मैं सिर्फ पंचायत फंड के भरोसे ही काम नहीं करते। अच्छा, अच्छा। हम कई बार वो काम कर देते हैं जो आप यकीन करिए पंचायत भी नहीं करवा सकती भाई, हाँ, और बिना सरपंच भी ऐसे कई काम किए हमने। तो वो जो जुड़ाव है, जो कनेक्टिविटी है, वो सारी
नतीजा ये है कि लोगों का सपोर्ट और अपना जो इनोवेशन है वो उसमें सबका सहयोग है। एक नेतृत्वकर्ता के बेहतरीन गुण है जो मुझे आपके अंदर दिख रहे हैं सर। आप आगे जाकर के राजनीति में कुछ बड़ा बिल्ड करना चाहते हैं? आगे राज्य सरपंच के बाद आप कौन सी पोस्ट देखते हैं राजनीति में? नहीं, वो एक जनता का काम है। मैं एक सेवक के रूप में आया और मैं चाहता हूँ कि जिस जिम्मेदारी और जो भरोसा लोगों ने मेरे पे जताया उसके पूरा खरा उतरूं। जी वो जो मेरी जो क्षमता है उससे अधिक करने का प्रयास करता हूँ। जी और जो मैं चाहता हूँ कि अपना पूरा 100% लगाने के बावजूद भी अगर कोई काम नहीं हो रहा तो मैं जनता का सहयोग भी लेता हूँ और उसमें मेरे को दिल से सहयोग मिलता है और वो हम कर दिखाते हैं। जी और मैं कमिटमेंट के साथ कहता हूँ, जब कोई हमारे पास आता है कि ये काम करवाना है सरपंच साहब, जब मुझे लगता है ना कि ये काम करवाना है और उनको जरूरत है और जनता की इसका वास्तव में जरूरी, तो मैं उसे ये नहीं कहता हूँ भरोसे करवा देंगे भाई, नहीं करके दिखाएंगे ये आपका काम। जी तो ये कैसे होगा, मैं ये मेरी अड्डा के कैसे होगा, आपको तो करके दिखा देंगे और कब होगा वो भी बता देंगे। विराट कोहली है ये। नहीं नहीं नहीं। ऐसा ही है। पर सर सीरियसली जो काम करने का जो तरीका है वो एक नेक्स्ट लेवल है आपका। अभी आप आपके मूवीज वगैरह देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। आपके फेवरेट हीरो कौन है? आमिर खान है। अच्छा कोई फेवरेट मूवीज याद आती हो तो आपको? 3 इडियट्स है, अच्छा लगान है। अच्छा मतलब मोटिवेशन टाइप की मोटिवेशन मूवी। मूवी। अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। इनका मतलब इनका चरित्र है, इनकी मूवीज भी उसी हिसाब की है। आप भजनों में रुचि रखते हैं जो हमारे राजस्थानी लोक भजन होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। भजनों में भी शुरू से गांव में भजन खूब होते हैं हमारे यहाँ। सत्संग जिसे कहेंगे, जी जी हमारे यहाँ सत्संग होती रहती है और हमें सत्संग में जाने का काफी शौक है। हमारे यहाँ हमारे गांव के भी खूब भजनेरी है। अच्छा बेर जी महाराज है हमारे यहाँ, अच्छे भजन गाएंगे। गीसू महाराज है हमारे यहाँ, अच्छा अच्छा गुड्डू जी महाराज है। तो हमारे गांव में खूब भजन कलाकार, इसके अलावा यहाँ अपने क्षेत्र में भी है, दूर सिंह जी कड़ीवाल है, प्रताप जी है, रतन जी है। जी 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 काफी भजन कलाकार है जो वास्तव में क्या है कि आस्था से भी मेरा अच्छा जुड़ाव है। मैं अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता। भोपा जी और ऐसी चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं करता। आका पाती लेना, मूछ करवाना, इन चीजों में विश्वास नहीं है मेरा। मैं आस्था जरूर रखता हूँ, माता जी बेरू जी सब में रखते हैं, जी लेकिन एक दिखावे में 1% भी मेरे को नहीं लगता ये सारी चीजें। जी और आपके यहाँ पे मेलों का भी काफी ज्यादा ट्रेडिशन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेला एक तरह का मेल मिलाप और जुड़ाव का बहुत बड़ा एक आस्था का पर्व है कि जी जैसे। और हमारे यहाँ बड़े बड़े मेले लगते हैं। जी जैसे शुरुआत होती है हमारे सावन का आखिरी सोमवार को, शिव जी का मेला भरता है बहुत बड़ा। और यहाँ आसपास से खूब लोग आते हैं जी और बहुत बड़ा मेला लगता है। उसके बाद हमारे यहाँ काली तेजा जी का मेला लगता है, उसके बाद राज्यवास में तेजा जी का मेला लगता है। फिर हमारे यहाँ हनुमान जी का मेला लगता है, कालीचंद माता जी के मेला लगता है। हमारे यहाँ दाना बाबा, इच्छापुर दाना बाबा जो हाईवे पर है, वो बहुत बड़ा मेला लगता है। और मगरी का सबसे बड़ा मेला, या यूं कहे कि पहले एक जमाने में ऑर्केस्ट्रा बहुत बड़ा होता था, अच्छा हमने वो बंद कर दिया। उसमें खूब सारे उल्टे सीधे काम भी होने लगे थे। अभी हम यहाँ कबड्डी करवाते हैं, डे अच्छा नाइट कबड्डी। अच्छा और बड़ा इंटरनेशनल लेवल की तरह होता है, एक लाइटिंग वगैरह और एक बार बाहर। मैंने भी सुना था एक बार कि हरियाणा के लोग हाँ वहां से स्पेशली आते हैं आपके बिल्कुल यहाँ गांव बिल्कुल। में मैच करने के लिए। बहुत जबरदस्त होता है हाँ हमारे हाँ कबड्डी। हाँ हाँ। मैंने कहीं सुना था एक्चुअली, हम लोग कहीं बात कर रहे बाहर थे से तो टीमें आती बहुत बाहर से बिल्कुल लोग बिल्कुल। कालिंजर कालिंजर करके आते हैं। वो बिल्कुल 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 ये आपने स्टार्ट किया है सर, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है सर। इसके बारे में जान करके मुझे बहुत खुशी हुई कि बाहर जब स्टेट लेवल के चैंपियंस जब हमारे गांव लेवल पे आते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है साहब। अभी आपने अपना गांव मुझे घुमाया और बहुत ही सुंदर गांव है आपका जी। अभी अगर हम बात करें तो आपका जो शिक्षा एवं रोजगार का जो स्तर है वो आपके गांव का पहले से बहुत अच्छा सुधार है और सुधरता जा रहा है। परंतु जब आपकी बात करेंगे तो आप नवीनतम चीजें, नवीनतम प्रयास करते रहते हैं, नवीनतम चीजें खोजने में आप माहिर हैं। तो आप रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में किस किस प्रकार के जो नए नए संसाधन हैं उनको खोज रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पे अगर पंचायत की बात करें तो पंचायत अपने लेवल पे नरेगा चलाती है। जी और मैं आपको बता दूं कि जवाजा के अंदर पूरी पंचायत समिति में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा 100 दिन होते हैं लोगों के। जी और कंटिन्यू हमारे यहाँ नरेगा चालू ही रहता है एक तरह से। अच्छा और हमारे यहाँ काम करने वाले पूरा दाम की थीम पे भी काम करते हैं और नो डाउट अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। और लोग यहाँ आसपास, बड़े रोजगार का तो कोई साधन है नहीं हमारे यहाँ पे, लेकिन जो छोटे लेवल पे है, जो ग्रामीणों के लिए वो नरेगा हमारे यहाँ चल रहा है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमने चारागाह में जो है एलोवेरा का भी रोपण किया है। हमारे यहाँ करीब 6 बीघे में कालिंजर चारागाह में एलोवेरा लगाया है। राजेवास चारागाह में हमने सोन मक्की के पौधे लगाए हैं।
तो जब वो बड़े लेवल पे ग्रोथ होगी तो उनका कल्टीवेशन होगा, पंचायत को भी आय बढ़ेगी और उसमें रोजगार भी मिलेगा गांव वालों का। इसके साथ ही हम हमारे यहाँ जो जैसे कालिंजर माता का स्थान है, वहाँ पे काफी लोगों का आना जाना लगा रहता है। दाना बाबा का स्थान है, वहाँ भी काफी लोगों का आना जाना है, शिव जी के मंदिर और तालाब। तो हम चाहते हैं कि इन सबको जुड़ाव करते हुए एक पिकनिक स्पॉट जैसा माहौल तैयार करें, लोग यहाँ घूमने आए, देखने आए और उसके साथ ही लोगों का एक चाय पानी छोटा मोटा रोजगार शुरू हो सके, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं जी। और जहाँ तक सरकारी नौकरी और व्यवस्थाओं की बातें हैं, तो लोग जो युवा है, जो एक्टिव है, जो इस तरह की सोच रखते हैं, वो हमसे जुड़ते हैं। तो हम उन्हें कहाँ से क्या चीज़ लेनी चाहिए, किस तरह का मोटिवेशन की ज़रूरत है, किस तरह की कोचिंग की ज़रूरत है, किस तरह के से वो अगर उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो हम उसमें सहयोग करवाते हैं और उनको उस लेवल तक पहुँचाने में पूरी मदद करते हैं। जी। अभी हमने सुना था ITI का कुछ आपके स्कूल से साथ टाई अप हुआ है। अभी हमारे यहाँ कालिंजर सीनियर स्कूल हुई है जी। उसमें अभी 10वीं के बाद में ITI भी शुरू हो गया। तो वो बच्चा 11वीं 12वीं जब पढ़ के निकलेगा तो उसको एक ITI होल्डर भी हो जाएगा, उसके साथ उसकी एक फील्ड में ITI कंप्लीट हो जाएगी, चाहे वो फिटर में हो चाहे इलेक्ट्रिशियन में हो। तो अभी ये फैकल्टी इसी सत्र से हमारे यहाँ कालिंजर में शुरू हो रही है जी। तो ये भी एक अच्छी शुरुआत है। ये इससे पहले किसी स्कूलों में ऐसा नहीं है, ये आपके यही है? मेरे हिसाब से कहीं और मैंने नहीं सुना। अच्छा। और वो तो अच्छी बात है, होनी चाहिए वैसे। लेकिन ऐसे भी बेसिकली ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बच्चों को स्कूल पास होते ही उन्हें रोजगार मिल जाए तो ये बहुत अच्छी, एक डिग्री मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो सरपंच साहब, आपने वैसे तो गांव को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, परंतु मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, बस लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि आप गांव को और कहां तक पहुंचाना चाहते हो और किस नजरिए से देखते हो गांव को, डेवलपमेंट को? देखिए अजय जी, ये क्या हमारे सपनों का गांव था। अच्छा। हम कभी पढ़ते थे तो बोले इधर से नाला इधर यूं जाए तो कितना अच्छा हो, ये रोड अच्छा बन जाए तो कितना अच्छा लगेगा। ये स्कूल में हम कालिंजर से राज्यवास में पैदल पढ़ने आता था, मैं सोचता था हमारे गांव का स्कूल भी 12वीं तक हो जाए, यहीं पढ़े तो कितना अच्छा लगे। तो वो सपने जब सच होने लगे और आज सच होते हुए मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे और भी सपने हैं जो मैं पूरे होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं सपना है कि तालाब भरे और इसमें इतना पानी आए कि एक बार चादर चली, 1983 में इसकी चादर चली, उसके बाद से ये खाली था। अच्छा। तो ये भी भरे, एक सपना है सूर्यघाटा फीडर का, वो अब पूरा होता नजर आ रहा है। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे और भी सपने हैं, जैसे हमारे यहाँ ये गार्डन बने, यहाँ रनिंग ट्रैक बने, यहाँ ओपन जिम लगा रहे हम। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सपने हैं जो सच होने की दरकार है उनको, और आने वाले दिनों में सच करने जा रहे हैं हम। जी। अभी इनसे इतनी सारी बातें कर चुका हूं मैं, इतनी सारी बातें आपसे कर चुके हैं हम लोग, पर अभी तक मैं आपके गांव का, जो जिस गांव से हैं आप, उसका आइडिया नहीं लगा पा रहा हूं कि आप किस गांव से, आप राज्यावास से हैं या कालिंजर से हैं या वो तीसरा कौन सा, रामखेड़ा। रामखेड़ा। आप कौन से गांव से है सर, ये बता दो आप मुझे। अजय जी, एक्चुअल में क्या कि मैं रिपोर्टर रहा तो मेरे को ऐसा कुछ लगा ही नहीं ये इसका है ये उसका है। मैं जब भी बात होती तो मैं यही कहता हूँ हमारा राज्यवास, हमारा रामखेड़ा देना, हमारा कालिंजर। मेरी हर पोस्ट पे देखिए हमारे गांव राज्यवास में ये हुआ, अच्छा, हमारे कालिंजर में ये हुआ, हमारे गांव रामखेड़ा दन्नार में ये हो रहा है। हालांकि आपकी तरह के लोग कहते हैं कि ये सारे आपके ही, मैंने बिल्कुल हमारे। जब हम किसी को अपना समझ के काम करते हैं तो वो अपनेपन वाले परिणाम भी आते हैं और वो अपनापन ही मुझे यहाँ तक लेके आया है जी। और ये थे हमारे साथ आज हम आप सभी लोगों को मिलवाए राज्यावास ग्राम पंचायत के सरपंच ब्रजपाल जी। बहुत ही क्लीन और साफ छवि के हैं, कर्मठ हैं, सेवाभावी हैं, और इन्होंने जो जिस तरीके से हमें इस गांव की सैर कराई है, और पहली बात तो ये है कि इस गांव को सैर करने लायक बनाया है इन्होंने। काफी सारे गांव हैं जिनको इन ऐसे सरपंचों की जरूरत है, पढ़े लिखे सरपंचों की जरूरत है, ताकि वे वहां पे विकास करवा पाए, डेवलपमेंट करवा पाए। और यहाँ की जो चीजें इन्होंने मुझे बताई है, सच में मेरा खुद का भी, अगर मैं भी वोट डाल पाता आपको तो मेरा वोट आपको ही होता। बहुत अच्छा काम करवाया सर आपने, और आशा करता हूँ आप ऐसे ही काम करते रहे, कामयाबी आपके कदम चूमे, और ऐसे ही आप सर आइए, मगरे में आइए सर, आपकी जरूरत है सर। आप गांव भर में सीमित होने लायक नहीं है सर, आप पूरा मगरा देखिए। वो इन्होंने सरपंच रह करके कर दिया। वाकई में इन्हें देख करके मुझे एक बात याद आती है कि एक गांव का सरपंच एक गांव का मुख्यमंत्री है, वो इन्होंने कर दिखाया है। और इसी के साथ मेरे आज के सवाल समाप्त होते हैं। धन्यवाद।